नमस्कार, मैं सुचेता, एस्ट्रो और एनर्जी रिसर्चर। स्वागत है हमारे चैनल में। आप जैसे टाइटल बार में देखा ही होगा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं अमेरिका की, यूएसए के विषय में और बाइडेन के जो मैंने आपको बताया था, जो बाइडेन की भविष्यवाणी के विषय में कि अमेरिका का ये समय बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होने वाला है। विशेषकर 2023 और 2024 अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे संवेदनशील, सबसे खतरनाक समय आप इतिहास में नोट करते हुए देखेंगे। इसका प्रमुख कारण जो हमें नज़र आता है वो है अमेरिका की जब स्थापना हुई थी, तब उसमें सबसे जो मेजर प्लैनेट था वो था प्लूटो। 7 जुलाई 1776 अर्थात 1776 में हमने देखा था कि अमेरिका का फाउंडेशन, उसकी नींव रखी गई थी। और यही प्लैनेट प्लूटो जो है ये पूरा अपना एक साइकिल पूरा करके, यानी 248 वर्ष के बाद, 248 ईयर्स के बाद अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करके वे उसी स्थान को एक्टिवेट कर रहे हैं जहाँ पे ये स्थापना का समय था। यानी यूएसए की स्थापना को, वही स्थान को वो एक्टिवेट कर रहे हैं। और वो अकेले नहीं है। प्लूटो को हम क्या कहते हैं? यम कहते हैं, यम देवता इनका नाम है। ये यम देवता मृत्यु के देवता हैं, अंडरवर्ल्ड का भी कारक माने जाते हैं। और ये विराजमान होंगे शनि के साथ, यानी न्याय के देवता के साथ। तो ये वर्ष जो है 2022-2023 प्लूटो की दृष्टि से, क्योंकि एक पूरा साइकिल प्लूटो का 248 ईयर्स का जो कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होगा। स्पेशली न्याय के देवता के साथ जो युति बन रही है, इसे हम बहुत पॉजिटिव यहाँ पे नहीं देख पा रहे। दूसरा प्रमुख कारण है जो हमें यहाँ पे पत्री में नज़र आता है, अमेरिका की पत्री में नज़र आता है, वो है कि अमेरिका के तीसरे भाव में शनि गोचर कर रहे हैं और वे 8वें भाव का स्वामी हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा खराब योग माना जाता है, क्योंकि तीसरा भाव किसका है? पराक्रम का। और 8वां भाव है मृत्यु का। तो आप जब अति पराक्रम करके, जब इस समय जो हम देख पा रहे हैं, जो यूक्रेन की परिस्थिति में आप देख सकते हैं, आज अमेरिका वहाँ पे खूब ज़्यादा वेपन्स और बहुत सारी हथियार, गोला बारूद जो वहाँ भेज रहा है, ये उसका अति पराक्रम जो है उसके लिए आगे जा के बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने वाला दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे तीसरा भाव अति पराक्रम का होने के साथ ये उसको डुबोएगा, उसके जो अमेरिका की परिस्थिति है आगे बहुत गंभीर होते हुए नज़र आएगी। क्योंकि शनि की 7.5 भी जो है ये डायरेक्ट दर्शा रही है कि चाइना और अमेरिका डायरेक्ट टेंशन उभरता हुआ हमें फ्यूचर में नज़र आने वाला है। क्योंकि आपको मालूम है अमेरिका की पत्री पे भी शनि की 7.5 का यहाँ पे समय चल रहा है। और आप देखें कि हर जब समय शनि की 7.5 का समय रहता है तो ये बहुत पॉजिटिव समय सबके लिए नहीं रहता। और अगला जो हम कारण देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, वो है इसका नाम अमेरिका। कई लोग कहते हैं कि बस इनिशियली किसी का नाम आप देख लिए, पहला शब्द लेटर देख लिए, बस आपको भविष्य का पता चल गया। नहीं, ये पूरी तरह गलत है। इस तरह से आप अगर किसी का भविष्य जानना है तो पहले इनिशियल से आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं हो सकती। हर अक्षर का आपके जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता ही है। और अगर किसी व्यक्ति का, मैंने इस पे बहुत सारे वीडियो बनाए, आप जाके देख सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति का नाम क से ख़त्म हो रहा है, यानी वो व्यक्ति एनर्जी से भरा हुआ है और वो जीवन में बहुत ऊंचाई तक जाएगा। और दूसरा ये भी इसका इंडिकेशन होता है, उसका कारण होता है कि वो व्यक्ति, ये उसके आखिरी कर्मों का, यानी बहुत बूस्ट है, उसके पास बहुत एनर्जी है, पर ये उसके कर्म की समाप्ति का समय है। तो एक ये कहने का अर्थ होता है कि उसको इस जन्म में बहुत पुण्य कर्म कमाने हैं ताकि उसका आगे भी जीवन बहुत पॉजिटिव जाए। ये हम कहना नहीं चाह रहे कि उसका हमेशा परेशानी रहेगी, आखिरी का सेकंड हाफ भी उतना ही पॉजिटिव रहे। अब देखिए, जिन व्यक्ति का नाम क से ख़त्म होता है वो अपने जीवन की में बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं। यानी सफलता की जितनी ऊंचाई वे सरलता से और बहुत सुगमता से प्राप्त कर लेते हैं। बहुत कम मेहनत के बाद भी उन्हें बहुत सारी सक्सेस उनको मिलती, सफलता मिलती है। और अगर वे इसी प्रकार से पॉजिटिव पुण्य कर्म करते रहें तो निश्चित ही आगे भी उनका जीवन बहुत ही ज़्यादा सम्माननीय और बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। और ये हमने आपको बहुत सारे उदाहरण से भी बताया, जैसे ढाका, लंका, द्वारिका आदि। ये देश एक समय पे बहुत अपने शिखर पे थे, बहुत ज़ीनीत में थे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देशों में इनका नाम था। पर आज देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा एक सामान्य परिस्थिति है। मतलब एक तरह से ये डूब ही चुके थे, फिर अब हज़ारों वर्षों के जैसे ढाका और हम इस सब बात करें तो कई वर्षों के बाद इनका
वापस जो है स्थिति जो है ठीक मानी जा सकती है। कहने का अर्थ है कि ये बहुत पॉजिटिव नाम अगर आपको रखना है तो आपको पूरी तरह पुण्यों पर अपना ध्यान रखना पड़ता है। और कर्म की ही बात कर रहे हैं तो हमको आपको थोड़ा-सा इतिहास में ले जाना ज़रूरी है कि अमेरिका की स्थापना किस प्रकार से हुई थी, कि बहुत कम लोग जानते हैं अमेरिका की स्थापना कैसे हुई, किस प्रकार से उसका जो है हम कर्म के साथ जोड़ पा रहे हैं, हम क के साथ जो जोड़े क, का की, इस पर मैंने आपको बताया था, आप जाके देखिएगा। तो यहाँ पे हमें क्या इतिहास थोड़ा-सा अगर आप समझें, तो जब अमेरिका की स्थापना की थी, वहाँ पे ब्रिटिशर्स जितने भी चोर, आपने पढ़ा होगा इतिहास, शायद जानकारी भी हो बहुत से लोगों को, पर फिर भी मैं एक बार रिपीट आपको याददाश्त आपको रिफ़्रेश कराना चाहती हूँ कि जब जितने भी ब्रिटिश कंपनी में जो ब्रिटिशर्स जितने भी चोर या बदमाश होते थे उनको अमेरिका या नेटिव लैंड में, रेड इंडियंस की लैंड में भेज दिया जाता था, जिसे आज अमेरिका कहा जाता है। वहीं पे उन्हें हथियार आदि प्रोवाइड किया गया ताकि वे वहाँ के लोगों को मार सकें, उनको ही लूट कर उन पर शासन कर सकें। यही सेम इन्होंने भारत पर भी किया। तो वहाँ कम से कम 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों को, वहाँ पे नेटिव इंडियंस अर्थात मूल निवासियों को उन्होंने मारा, उनकी संसाधनों को कब्ज़ा किया, उनके घरों पर कब्ज़ा किया, वहाँ की जो भी जितने भी अत्याचार कर सकते थे उन पर करके वहाँ पे अपना शासन स्थापित किया। और यही चीज़ आज अभी भी आप देख पाएंगे, इतिहास भी गवाह है, आपने आप सुना होगा फिलीपींस आदि वॉर में भी स्थिति रिपीट हुई थी। और आज भी अगर आप देखें तो जिस देश के ऊपर अमेरिका को वहाँ के संसाधन चाहिए, वहाँ के खनिज तेल, पेट्रोलियम आदि किसी की भी ज़रूरत होती है, वो उसके ऊपर वहाँ पे अपना जो है युद्ध थोप देता है। जैसे कि आप अभी हाल फिलहाल में देखिए अफ़गानिस्तान 20 साल राज किए। क्यों राज किया? वहाँ के खनिज के लिए और वहाँ की अफ़ीम जो वहाँ फसल होती है अफ़ीम की, उसके लिए, ताकि वो अपनी मेडिकल या जो मेडिसिन इंडस्ट्री, ड्रग इंडस्ट्री है, उसको बूस्ट कर सके। वहीं अगर आप देखें थोड़ा-सा और आप पीछे जाएँ तो अमेरिका बहुत इसका एक तरीका है, पहले वो बहुत क्रूअली किसी भी राजा का, उस देश के जो वहाँ प्रमुख होगा उसके वहाँ कैरेक्टर असैसिनेट करेगा और उसके बाद प्रोपेगेंडा भी जो भी चलाकर उसे बदनाम करने के बाद लोगों को सिंपैथी के बाद वो वहाँ पे उसी राजा को मारकर वहाँ के संसाधनों पर कब्जा करेगा। जैसे सद्दाम हुसैन इराक के समय आप देख सकते हैं, सद्दाम हुसैन को मारा कि वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, जब वो कहा कि मैंने नहीं बनाया सद्दाम हुसैन को, फिर भी फांसी पे लटका दिया गया। यही हम सीरिया में देखें गद्दाफ़ी के साथ। और आज की अगर स्थिति की बात की जाए तो तानाशाह, अगर सन की तानाशाह बोलें तो बच्चा भी बता सकता है कि किसकी बात हो रही है। तो कहने का अर्थ ये है कि जहाँ बहुत ज़्यादा खनिज होंगे, जहाँ बहुत पेट्रोलियम प्रोडक्ट होगा या बहुत वहाँ पे किसी न किसी चीज़ को वहाँ पे लूटना होगा, तो वहाँ अमेरिका कोई ना कोई बहाना बना के वहाँ पे अपना युद्ध थोपता है। जो आज नॉर्थ कोरिया के साथ हम देख सकते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा महंगे धातु खनिज आदि पहाड़ों में अंदर छिपे हुए हैं, तो उसको पाने के लिए ये इस तरह से आप आज प्रोपेगेंडा देख सकते हैं। दूसरी बात अगर हम आज देखेंगे, टेंशन बहुत ज़्यादा राइज़ होते हुए दिख रहा है अमेरिका चाइना का, और हम आपको पहले भी बताए थे कि अमेरिका चाइना के बीच में तो वॉर होता हुआ हमें निश्चित नज़र आ ही रहा है। और इसका प्रमुख कारण ये नहीं है कि चाइना एक बदमाश देश है, वो दूसरों की ज़मीनों पर कब्जा कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को इससे कोई मतलब ही नहीं है। किसको मतलब है? हम भारत को है, या जैसे जापान या फिलीपींस आदि देशों को जिससे वो प्रभावित हो रहे हैं। तो अमेरिका यहाँ पे अपना क्या दिखाना चाहता है कि वो उस जो अमेरिका अपने ऊपर किसी और देश को नहीं बढ़ने दे सकता। तो यहाँ पे चाइना की जो ये इंडिया के साथ मदद कर रहा है, ये बहुत क्षणिक है, क्योंकि जैसे ही चाइना को भारत की मदद से ये ख़त्म करेगा, अगला टारगेट भारत ही होने वाला है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो वापस अगर हम अपने विषय पर आते हैं कि थोड़ा सा इतिहास जानने के बाद, क्योंकि ये चीज़ें भी आपको अपनी नॉलेज में होना आवश्यक है कि जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो क्या चीज़ें घट सकती हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो बाइडेन की पत्री में केतु के साथ पिछले महीने ये योग बना था, शनि का गोचर, और केतु जो है मोक्ष कारक, और जो बाइडेन की पत्री जो 4th हाउस, अर्थात 4th हाउस कहाँ है? हमारे घर को, और राजा के घर को, यानी उसका देश। तो यहाँ पे ये योग बन रहा है केतु और शनि का। तो इसको दिखा सकते हैं कि ये समय एक तरीके से पिछले महीने से शुरू हुआ, और आपने देखा होगा कि पिछले महीने ही वहाँ पे 2 बैंक जो है वो डूब गए। उसके बाद वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा गिरती ही जा रही है। अभी आप फिर से आप देखे होंगे कि पिछले महीने एक और योग बना था, मैंने आपको इसके बारे में जानकारी भी दी थी, शुक्र और राहु का जो योग गोचर बना था। शुक्र किसके कारक है? धन के, लग्जरी के, और राहु उस नेगेटिविटी के या मायावी ग्रह होने के कारण उस स्थान की जो लग्जरी है वो वहाँ पे आपको गायब होती हुई दिखेगी। या कहने का अर्थ है कि जो अमेरिका के भव्य जो उसकी डॉलर की स्थिति है, या अमेरिका की जो अपनी नंबर 1 स्थिति है, यहाँ पे
पिछले महीने से गिरते हुए बनी का ये योग बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। दो प्रमुख और आपने बातें यहाँ पे नोटिस की होंगी, अभी बहुत से ग्रहों का गोचर हो रहा है, जैसे कि बुध का पीड़ित होना, ग्रह गुरु चांडाल योग का होना, मंगल का यहाँ पे आद्रा नक्षत्र में, आदि अनेक ऐसे योग बन रहे हैं। मंगल आद्रा नक्षत्र में जाएंगे तो अमेरिका के लिए तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा जो है प्राकृतिक आपदाओं का बहुत भीषण और प्रकोप होने वाला है। इस तरह से बहुत सारे योग ग्रहण के साथ में ये चीज़ें और कठिन होती हुई नज़र आएंगी। मैंने पहले भी बताया कि चाइना के साथ इसका जो है अति पराक्रम दिखाना है बहुत ही बड़ा एक कारण बन सकता है उसके डाउनफॉल का। और शी जिनपिंग की भी पत्री में इस तरह से योग बने हुए हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि यूएसए और बाइडेन दोनों की पत्री में 2022 और 23 का बड़ा संवेदनशील समय, बड़ा कठिन और ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम है। और मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल स्टडी की कि जो ये हूपी रेड इंडियंस थे बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक रूप से पावरफुल लोग थे। उन्होंने बहुत सारी प्रेडिक्शन की थी और उसी समय उन्होंने बताया था कि अमेरिका का डाउनफॉल होगा प्राकृतिक आपदाओं के होने के साथ साथ बहुत बड़ी तरह से इसके लिए कठिन समय शुरुआत हो जाएगी। और यहाँ पे शनिदेव जो है पंचक राशि में शतभिषा नक्षत्र में जो भी ये गोचर कर रहे हैं, ये भी दिखाता है कि आगे आने वाला समय बाइडेन और अमेरिका दोनों की पत्री के हिसाब से काफ़ी कठिन समय हो सकता है। और जैसे कि आप देखे होंगे कि ये शनि का ये पूरा एक साइकिल जो कंप्लीट होगा कुंभ में यहाँ पे होना, एक न्याय का यहाँ बहुत बड़ा कारण बनेगा। बहुत सारी परिस्थिति जो है वो अमेरिका को नंबर 1 से नीचे लाने की यहाँ दिखती है। तो ये जानकारी यहीं तक। अगर ये दी हुई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।